नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान से राबता दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल-दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ख़ित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के मुसलसल किरदार की भी तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया का दौरा करेंगे। ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वफ़ाक़ी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का आज़्म दोहराएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ ने अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुंचा है, वहाँ आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकिर कालिबाफ का कहना था कि ईरान की पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर कानून के मुताबिक मुआयनाकारों को दी जाने वाली रसाई का तयन किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात की तेल बरामदात 2017 के बाद बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गई। जंग के बाद अमारात ने तेल बरामदात को जंग से पहले की सतह पर बहाल कर लिया। अमाराती मीडिया के मुताबिक जून में यौमिया तेल बरामदात बढ़कर 39 लाख बैरल से तजावुज़ कर गई। UAE आबनाए हरमुज़ पर इन्हिसार मुकम्मल ख़त्म करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। सिक्योरिटी ताउन और राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदा दोनों ममालिक की मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामिये के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का ये फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और जमहूरी इक़दार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फ़ौरी हल निकाला जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के सदर अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर ज़िले में जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए आवाम से राबतों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के आवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी आवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की महाजरीन की नशिस्तों से मुतालिक अपने बयान की वजाहत। कहा उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत और असम्बली में नुमाइंदगी के फार्मूले पर नज़रसानी की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी महाजरीन को कानून साज असम्बली में उनकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम या बेदखल नहीं कर सकता। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत काबिल कबूल नहीं। ये एक जायज़ मुतालबा है। इस बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असम्बली है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर में जारी कशीदगी से निकलने के हामी हैं। पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरी महाजरीन की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। महाजरीन को नशिस्तों से महरूम करना दुरुस्त अमल नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुर्बानी देने वाले महाजरीन की सीटों को मतनाज़ बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान सालिसी के लिए जो किरदार अदा करें उसे खुशामदीद कहेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों और सैलाब से नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड से घरों की छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 19 ज़ख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर, लोअर तीर, मर्दान, शांगला, बाजोड़, लोअर चित्राल और अपर तीर में 2 घर मुकम्मल तबाह, 38 घरों को नुकसान पहुँचा। चित्राल में सैलाबी रेलों से मकानों और दुकानों को नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियाबिर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल, सड़क बह जाने से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मकानात, बागात, फसलें और ज़र अराज़ी को शदीद नुकसान। चलास की नियाट वैली में मुतासरा राबता सड़क की बहाली का काम जारी। मौसमियाती अलर्ट के बाइस इंतज़ामिया की शहरियों से एहतियात और ताउन की अपील। स्वात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कश्ती उलटने के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक हुए, 2 को बचा लिया गया। कश्ती में सवार तमाम अफराद इस्लामाबाद में एक ही ख़ानदान के रिहायशी थे। लाशें आबाई शहर लाहौर मुंतकिल कर दी गई हैं। वीडियो के लिए अपनी जान खतरे में डालकर दरियाए कुनहार गाड़ी पर अबूर करने की नाकाम कोशिश करने वाले सयाह अदालत में पेश। अदालत ने चारों को रिहा कर दिया। इससे पहले पुलिस ने चारों सयाहों को गिरफ्तार करके दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया। गाड़ी भी दरिया से निकाल कर जब्त कर ली। चारों अफराद शेखुपुरा से नारान घूमने आए थे और दरियाए कुनहार अबूर करने की वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी समेत बह गए थे। मकामी राफ्टिंग टीम ने चारों को बचाया था। लाहौर से अगवा की गई हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 खवातीन बाजियाब, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। $15 लाख तावान और ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम रज़ा डार ने मुतासरा खवातीन से बैरून मुल्क दोस्ती की और उन्हें पाकिस्तान बुला लिया। दोनों खवातीन 29 जून को लाहौर पहुंची। मुलजिम दोनों खवातीन को अपने घर ले गए। खातून से ज़्यादती की कोशिश की गई। दूसरी से 3 मुलजिमान ने ज़्यादती की। खवातीन का बैरून मुल्क राबता करवाकर $15 लाख तावान मांगा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हॉलैंड के खातून के वालिद ने फ़ोन करके लाहौर पुलिस को वाक़े से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करवा लिया। कराची से पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन का अहम मनसूबा ML1 CPEC से निकल गया। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर की सेनेट की कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। बताया चीन के साथ ML1 की फाइनेंसिंग के मामला तय नहीं पा सके। अब इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से फाइनेंसिंग हासिल की जा रही है। $7.5 अरब के मनसूबे के पहले मरहले में कराची रोहड़ी मेन लेन को बेहतर बनाया जाएगा। ADB इस मनसूबे पर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इस्लामी तरक्याती बैंक से भी सरमायाकारी की बात कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 6 अजला में इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया। कहा अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिज़ाबाद और खानेवाल में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। मरी के शुमाली इलाकों से लेकर जनूबी और वस्ती पंजाब तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस का दायरा फैल चुका है। इसी साल तकरीबन 1500 मज़ीद बसें शामिल होंगी, जिससे मजमूई तादाद 3000 तक पहुँच जाएगी। तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे। ग्रीन बसें आवाम को बाइज़्ज़त सफ़र फराहम कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC अवार्ड के वसाइल की तकसीम के फॉर्मूले पर नज़रसानी करने का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर और तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी की बजाय अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिन आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि NFC के तहत सूबों को विफाकी आमदन से 57.5% वसाइल की फराहमी हो रही है। 80% अखराजात तनख्वाहों, पेंशन या दीगर इंतजामी मामला पर खर्च हो रहे हैं। गुरबत की सतह में कमी, आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी नहीं हो सकी। 18वीं तरमीम के बाद भी विफाक समाजी खदमात और मुआशी शोबों में सरगर्म है, जिससे वसाइल का ज़िया और जवाबदेही का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। बल्दियाती हुकूमतों को वाज़ेह इख्तियारात और मुनासिब माली वसाइल फराहम नहीं किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का मुआहदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशैल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाज में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। मनसूबे के तहत दोनों मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी महारत, स्टेडियम की मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल मायार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे।
सिंध हाईकोर्ट के आइनी बेंच में कुलसूम बाई वली का अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सरिंजों से बच्चों में HIV की मुंतकली के खिलाफ दरखास्त अदालत ने हुकूमत सिंध से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत में बताया कि अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सरिंजों से 9 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। सैकड़ों बच्चे इस मरज़ का शिकार हो गए। अगर अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब फ़रीक़ैन का जवाब आ जाएगा उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इंसाफ होगा लेकिन तरीक़ेकार की पाबंदी करें। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान को एक एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं। मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू हदफ हासिल करना तारीखी संगमील है। इस कामयाबी को गुज़श्ता 2.5 साल के इस्लाहाती सफ़र के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। FBR हेडक्वार्टर में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 599 अरब रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा FBR में मेरिट और पेशा वराना मैार के फ़रोग़ के लिए इदारा जाती साहत पर काम हो रहा है। अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त। खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेड $70 फ़ी बैरल, अमरीकी खाम तेल की $67 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन $64 फ़ी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 470 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,520 पॉइंट्स पर बंद। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में कम से कम 17 अफराद हलाक, 56 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन और रूस के मुतज़ाद दावे। यूक्रेनी फ़ौज का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के इलाकों दोनेपर और पेटोवेस्क और पोल्टावा में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। वेनेज़ुएला में हलाकत खेज़ ज़लज़लों के 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़लों से होने वाले जानी नुकसान पर वेनेज़ुएला में एक हफ्ते के सोग का ऐलान। ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2300 तक पहुँच गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़्यादा अफराद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। पिक्सेल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविज़न के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकन पाकिस्तान में एलिमिनेटर राउंड में मुकाबला सख्त होने वाला है। आने वाली किस्त में कौन सा कंटेस्टेंट साथ छोड़कर जाने वाला है, जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।